नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। जालौन में बीते दिनों कानपुर हिंसा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। डीएम और एसपी ने कोतवाली का निरीक्षण किया। वहीं इस मौके पर कोतवाली पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखने के आदेश यहां पर दिए गए। इसके अलावा कहा गया कि सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को डीएम चांदनी सिंह ने मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी कि भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो हिंसा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। डीएम एसपी ने कोतवाली का निरीक्षण किया और इसी के साथ बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि लगातार भड़काऊ पोस्ट लोगों की तरफ से की जाती है, तो ऐसे में लोगों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे पोस्ट बिल्कुल ना करें और ऐसे भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर यहां पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जो जुम्मे का नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से जनपद जालौन में अदा। जो जुम्मे का नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से जनपद जालौन में अदा किया गया है। आज ये संज्ञान में आ रहा है कि कुछ जगह कुछ किस्म की भड़काऊ पोस्ट वायरल हो रही हैं, जो जिनका उद्देश्य केवल ये है कि लोगों को उकसाया जाए और कुछ यहाँ पे किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, जिससे जो ये इस प्रकार के तत्व होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिनको इससे फ़ायदा पहुँचे, उन लोगों को अच्छा लगे, उनका फ़ायदा इसमें है। तो ऐसे लोग जो कभी कभार इनको इस ऐसे पोस्ट को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि ये पोस्ट जो हैं ये वायरल हो रहे हैं, इनको बेहद पूरी प्रकार से इग्नोर किया जाए और तत्काल प्रशासन को रिपोर्ट। लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र में एलडीए के पूर्व सचिव डॉक्टर रामविलास यादव के आवास पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, रामविलास यादव पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। रामविलास यादव उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव हैं। आपको यह भी बता दें कि आईएएस रामविलास यादव यूपी में सपा सरकार के करीबी अफसर थे। रामविलास यादव ने यूपी में एसपी की सरकार बदलते ही अपनी तैनाती उत्तराखंड में करा ली थी। तो विजिलेंस विभाग की छापेमारी शुरू हो गई है। रामविलास यादव के घर में यह छापेमारी शुरू हुई है। आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है रामविलास पर। विजिलेंस विभाग ने छापेमारी की है। कानपुर में एक बार फिर से अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। यहां कारोबारी मोहम्मद इश्तियाक की आलिशान अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल के साथ केडीए, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और आरएएफ के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनी थी और इसके ढहाने का आदेश पहले ही किया जा चुका था। तो आपको बताते चले, यहाँ पर एक बार फिर से योगी सरकार का पीला पंजा चल चुका है अवैध निर्माण में। बीते दिनों ही हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का रिश्तेदार भी इन्हें बताया जा रहा है। तो कारोबारी की बिल्डिंग में बाबा का बुलडोजर चला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर साफ तौर पर योगी सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि अवैध निर्माण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बुलडोजर चलना तय है। इसलिए पहले ही सभी लोग सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब अवैध निर्माण पर कार्रवाई होना निश्चित हो चुका है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि कारोबारी की अवैध बिल्डिंग पर किस तरीके की ये कार्रवाई की गई है। बुलडोजर यहाँ पर चलाया गया है, ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई है। पहले ही आदेश दिए जा चुके थे अवैध निर्माण पर। यहाँ पर बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से चलना शुरू हो चुका है और साफ तौर पर योगी सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए थे कि कहीं भी अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण
बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यूपी में अब अवैध निर्माण कहीं भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जिसके मद्देनजर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर प्रशासन भी मौजूद रहा जब ये कार्रवाई की जा रही थी। बिल्डिंग को पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। अवैध निर्माण पर जो कार्रवाई इससे पहले की जा रही थी वही कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। और बाबा का जो पीला पंजा है, जो बुलडोजर है, वो एक बार फिर से चलना शुरू हो चुका है। और ये अब बाबा का जो बुलडोजर है इस पर ब्रेक अब तभी लगेगी जब सारे अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण पूरी तरीके से हट जाएंगे उत्तर प्रदेश में। खबर बदायूं से है, जहां दातागंज ब्लॉक की राजकीय कृषि बीज भंडार की दुकान पर किसान काफी मात्रा में धान और मूंगफली के बीज ले रहे हैं। वहीं मौजूद किसानों ने बताया कि मार्केट की तुलना से यहां पर अच्छे बीज मिलते हैं। बाहर बाजार से लिया गया बीज खराब निकल जाता है, इसलिए हम हर सीजन में ब्लॉक से ही बीज लेते हैं। इस बीज में धान की पैदावार भी अच्छी होती है और सब्सिडी भी समय पर मिलती है और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। आपको ये भी बता दें कि इस समय धान की पौध डालने का सीजन चल रहा है, तो बीज भंडार पर किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों का कहना है कि यहाँ पर बीज भंडार में किसानों को जो बीज है वो अच्छे मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट में जो किसान बीज लेने जाते हैं तो उनको खराब बीज दिए जाते हैं, जिसकी उनकी पैदावार पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए बीज भंडार का ही सहारा यहाँ पर किसान ले रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि यहाँ पर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। मानसून से पहले ही किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है। किसान धान और मूंगफली के बीज लेना शुरू कर रहे हैं और यहां पर बीज भंडार में किसानों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। किसान काफी खुश भी नजर आ रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार की यहां पर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर वो मार्केट में जाते हैं बीज खरीदने के लिए तो वहां पर उन्हें दिक्कतें होती हैं और बीज भी उन्हें सही नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ सीजनली बीज आते हैं। इस समय खरीफ सीजन है तो जाहिर है ढैंचा है सबसे पहले हरी खाद बनाने के लिए, इसके बाद धान है नर्सरी तैयार करने के लिए। धान की 3 वैरायटियाँ हैं, 524 जो कि मोटे में है और 1509 जो कि खाने के उद्देश्य से बासमती टाइप ये चावल है, और जो है पूसा सुगंधा है। इस बार अपने यहाँ दातागंज सीड स्टोर पे जो है मूंगफली का भी बीज आया हुआ है। जो कृषक इच्छुक हैं इसके अपने क्षेत्र में वो मूंगफली का भी उपयोग कर। अच्छी पैदावार है और बढ़िया बीज मिलता है। क्या आपके मन के बीज यहाँ पर मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। मिलते नहीं होते तो हर साल हम आते क्यों? हम तो हर साल यही लेते हैं, हर छमाही लेते हैं। क्या आपके धान का क्या आपके खाते में सब्सिडी समय से आती है? समय से कोई शिकायत नहीं, टाइम से आती है सब्सिडी। बैंक में पहुँचती है, मैसेज आता है मोबाइल पर और फौरन मालूम मिल जाता है। हमीरपुर में एंटी करप्शन की टीम ने एक दरोगा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। पकड़े गए दरोगा का नाम हरीश चंद्र है और वो जलालपुर थाने में उप निरीक्षक पद पर तैनात है। टीम उसे लेकर हमीरपुर कोतवाली गई, जहां दरोगा के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वत लेते दरोगा को गिरफ्तार किया गया। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दरोगा को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बताते चले जो आप पर लगातार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास यहाँ पर योगी सरकार कर रही है। ऐसे में अब एक बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वर्गीय श्री भगत सिंह लोध रहने वाले बरहा के हैं, थाना जलालपुर हमीरपुर के। इनके भाई के खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था थाना जलालपुर में, मुकदमा अपराध संख्या 63/2022। उसमें उसको वांछित बनाया गया था और उस अपने भाई के जब गिरफ्तारी की बात हो रही थी तो इन्होंने जो है पैसे की डिमांड कर दी कि तुम्हारे भाई को मैं निकाल दूंगा। शिकायत करता है, इसकी शिकायत जो है एंटी करप्शन को उन्होंने दिया। प्रार्थना पत्र की पहले जांच हुई, जांच होने के उपरांत सही पाए जाने पर आज जो है टीम पूरी आई और ये लखनऊ की टीम है, TF इकाई है और इनको जो है वहीं जलालपुर कस्बे में चाय की दुकान है उसके पास से इनको 10,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। कितने पैसों की मांग की? 10,000 रुपये पर डिमांड तो उनकी ज़्यादा थी, 50,000 रुपये, लेकिन आज 10,000 रुपये
देते हुए पकड़े गए। कितनी सदस्यीय टीम ने कार्रवाई? जी, कितनी सदस्यीय टीम ने कार्रवाई? 11 सदस्य हैं, 2 लोक सेवक हैं। मामला ये था कि मेरे भाई के ऊपर मुकदमा जो लिखा गया था उसकी विवेचना हरिश्चंद्र एसआई जलालपुर के कर रहे थे। तो इनसे मैंने बात की तो ये बोले कि आप पैसा दे आइए तो धाराएं कम कर देंगे। और तो मैंने कहा ठीक है सर। कितने हजार पैसे की डिमांड? 50,000 रुपये कह रहे थे मान लो। तो मैं 8,000 रुपये एक दिन दे आया। इसके बाद फिर इन्होंने लगातार मुझे फ़ोन किया तो मैं फिर लखनऊ चला गया। मान लो लखनऊ में जाके मैंने पुलिस मुख्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई पुलिस उप महानिरीक्षक जी के यहाँ। उन्होंने एंटी करप्शन की टीम गठित की और आज एंटी करप्शन की टीम आई और जलालपुर थाने के बाहर रंगे हाथों 10,000 रुपये ले रहे थे, पकड़ा गया। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरिश्चंद्र हमारे साथ जुड़ गए। हरिश्चंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। रिश्वत लेते हुए दरोगा की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी मैम, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के बरहरा गांव का है। दरअसल अवैध गुटखा बनाने के मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मुकदमे की विवेचना एसआई हरिश्चंद्र कर रहे थे। तभी अभियुक्त के भाई से एसआई हरिश्चंद्र की बात हुई कि मैं आपके भाई का नाम मुकदमे से हटा दूंगा और आप मुझे 50,000 रुपए दे देना। तो उसके भाई ने, अभियुक्त के भाई ने एसआई हरिश्चंद्र को 8,000 रुपए नकद दिए। इसके बाद उसने कहा कि मैं थोड़ा सर वेट करिए, मेरे पास अभी पैसे का इंतजाम नहीं है, तो मैं 2-3 दिन बाद कुछ पैसे दे दूंगा। इसके बाद इसने क्या किया, अभियुक्त के भाई ने लखनऊ जा करके एंटी करप्शन के टीम के उच्च अधिकारियों से बात की और उन्हें लिखित प्रार्थना पत्र देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो एंटी करप्शन टीम वहां से आई लखनऊ से, एसआई हरिश्चंद्र को रंगे हाथों 10,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी यहां पर की गई है। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट कानपुर के अधिकारियों ने, आपको बताते चले, यहां पर फ्लैग मार्च करके जनता को सुरक्षा का संदेश दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में पुलिस शरारती तत्वों पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है। वहीं कड़ी एडीसीपी ट्रैफिक राहुल मिठास के नेतृत्व में एसीपी अशोक कुमार सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त ने बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया, जनता को सुरक्षा का आश्वासन दिया। इस दौरान लोगों से बातचीत करते हुए कहा गया कि कानपुर पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो कानपुर को पूरी तरीके से सुरक्षित यहां पर बताया गया। अधिकारियों की निगरानी चप्पे चप्पे पर है। पैदल मार्च किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से अब कोई भी विवाद कानपुर में ना हो पाए। यहां पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। जनता की सुरक्षा का आश्वासन यहां पर जनता को दे दिया गया है। खबर कुशीनगर से, जहां बुद्धा पार्क में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। इसमें 175 जोड़ों की सामूहिक रूप से वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कार्यक्रम में 148 जोड़े ही आ पाए। वहीं जिलाधिकारी एस राजलिंगम और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल ने कन्यादान करके वर वधू के मांगलिक जीवन की कामना की। इस दौरान नवविवाहित जोड़ों को उपहार भी दिए गए हैं। तो शादी के बंधन में बंधे 148 जोड़े डीएम सीडीओ ने कन्यादान किया और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसी के साथ उन्हें उपहार भी बांटे गए हैं। आज 148 जोड़ों का इसमें सामूहिक विवाह हो रहा है। इसमें 23 अल्पसंख्यक समुदाय के भी जोड़ों हैं। इसमें शासन द्वारा जो 35,000 रुपये उनके खाते में चला जाएगा और 10,000 रुपये का सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा सारे कार्यक्रम का आयोजन आज जिला मुख्यालय स्तर पर की जा रही है और उन सबको जिला पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में आशीर्वाद भी दिया गया।
14 ब्लॉक हैं, प्रत्येक ब्लॉक से क्या संख्या रही है? ब्लॉक पर विवरण नहीं है, 148 जोड़ों का हुआ है और ये प्रथम चरण में इतने जोड़ों का किया जा रहा है। जैसे और भी बाद में जोड़ों का जब आवेदन आ जाएगा परीक्षण उपरांत उनका भी समय पर इसका आयोजन किया जाएगा। फर्रुखाबाद में थाना पुलिस की आड़ में जगह जगह जुआरी जुए खेलते हुए नजर आते हैं। जुआ खेलते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि पुलिस की मिली भगत से जुआरियों के हौसले बुलंद हैं। जुआरी जुआ खेलने के साथ शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, जिससे आसपास के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मना करने पर भी बदसलूकी यहाँ पर की जाती है और बदतमीजी की जाती है। इसके बाद लोगों ने प्रशासन से अपील करी है कि इन पर लगाम लगाई जाए ताकि समाज में लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो जुआ खेलते हुए जुआरियों का ये वीडियो सामने आया, जहां पर प्रशासन लाख दावे करता है कि पुलिस यहाँ पर मौजूद रहती है, लेकिन जब ये तस्वीरें देखने को मिलती है तब पता चलता है कि यहाँ पर जुआरियों को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है और कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर आराम फरमा करके जुआ खेला जा रहा है। तो प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और पुलिस की मिली भगत से यहाँ पर जुआ खेला जाता है, ये लोगों ने यहाँ पर आरोप लगाए हैं। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में कांग्रेसी नेता कृष्ण कुमार कौशिक और उनकी पत्नी साधना की गोली लगने से मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने गंगा दयाल से गांधी पार्क तक पैदल मार्च निकाला और दंपति को श्रद्धांजलि देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, 5 जून को जगन्नाथपुरी में खून से लथपथ दंपति का शव मिला था। कांग्रेस नेता के भाई बलराम पंडित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, परिजन सीबीआई जांच की यहां पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। दंपति की हत्या मामले में एक नया मोड़ निकलकर सामने आ गया है। इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और सीबीआई जांच की मांग यहां पर जो परिजन हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा भैया कैसो, मेरा भैया कैसो, भैया सभी जाने जावा बोलते आए चाहिए मेरे भैया और भाभी। तो परिजन सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर दंपति की हत्या मामले में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। निमाई पंडित जी और साधना कौशिक जी के लिए एक कैंडल मार्च गली गंगाजल से शुरू हुआ। इसका समापन गांधी पार्क पे वहाँ पे कैंडल मार्च के द्वारा किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे निमाई पंडित जी के बारे में सारा शहर जानता है। वो एक साहसी, बहुत ही साहसिक व्यक्ति, हिम्मत वाला व्यक्ति और बहुत ही जुझारू किस्म का व्यक्ति था। जैसे प्रशासन बता रहा है, दूसरी तरफ मोड़ रहा है, दिशा को भटकाना चाहता है, हम लोगों को आत्महत्या का रूप दिखाना चाहता है। ऐसी बात नहीं है। प्रशासन से निवेदन है कि हमारी भी बातें सुने, हमको किस साक्ष्य दे, हमको बताए कि वो किस आधार पर आत्महत्या की है। अगर आत्महत्या की है, अगर वो सबूत देते हैं आत्महत्या का, तो हम उसको आत्महत्या मान के स्वीकार करेंगे। अन्यथा हमारे बताए हुए साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन एसपी साहब से निवेदन है कि उसकी कार्रवाई उन्हें उसकी जांच हो और हम सभी को जो हमारे जो निमाई पंडित 3 बच्चे छोड़ गए हैं उनका ध्यान रखते हुए, उनकी माता जी हैं, उन सभी परिवार का ध्यान रखते हुए एसपी साहब से पुनः निवेदन है इसकी अगर अपने स्तर से जांच कराएं, अगर अपने स्तर से संभव ना हो तो सीबीआई जांच कराएं, सीबीआई जांच के लिए आदेश करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जघन्य हत्या हुई है और इसको आत्महत्या के लिए प्रेषित दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। अगर ये आत्महत्या है, सीसीटीवी फुटेज और डीपीआर सब प्रशासन के पास मौजूद है। छत्ते बाजार में मर्डर हुआ था
तेरा मर्डर हुआ था वहाँ 5 मिनट में पूरे विश्व ने उस रिकॉर्डिंग को देख लिया। आज तक किसी इंसान ने उस रिकॉर्डिंग को देखा है? अच्छा 6 दिन हो गया है। प्रशासन ने आज तक उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया है? और हमारे साथ मथुरा ब्यूरो मोहम्मद फारूक जुड़ गए हैं। मोहम्मद फारूक, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से दंपति की हत्या होती है और यहाँ पर एक नया मोड़ सामने निकल कर आ चुका है, अब परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? जी सृष्टि, ये मामला जो है 5 जून को थाना गोविंद नगर के बिल्कुल नजदीक ये कृष्ण कुमार कौशिक व साधना कौशिक की संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही घर में गोली लगने से मौत हो गई थी। लेकिन ये हत्या थी या आत्महत्या थी, ये इसका अभी राजपास नहीं हो पाया है। कल परिजनों ने कैंडल मार्च निकालकर, और परिजनों ने का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी, और उन्होंने कैंडल मार्च निकालकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जो कृष्ण कुमार कौशिक की हत्या थी, जो मतलब उनकी मृत्यु हुई है गोली से, वो जो है एक हत्या है और वो आत्महत्या नहीं कर सकते क्योंकि बहुत साहसी व्यक्ति थे, न किसी तरीके से वो परेशान थे। हमने परिजनों से जब बात करी तो उन्होंने यही बताया कि वो पूरी तरीके से साहसी व्यक्ति थे और उनकी पत्नी और उनके जो है उनकी जो मृत्यु हुई है गोली लगने से, वो मृत्यु जरूर एक संदिग्ध है और वो बिल्कुल भी आत्महत्या मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारे प्रशासन हमारी बात को सुने, पुलिस हमारी बात को सुने और हमें इस बात के साक्ष्य दे कि अगर आत्महत्या है तो वो हमें इस बात के साक्ष्य दे या हमारे साक्ष्यों को वो हमसे सुने। उनका ये भी कहना है और वो लोग रो रो कर मोदी और योगी जी से भी खुलासे की मांग कर रहे हैं। जी सृष्टि, बिल्कुल फारूक जी, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि प्रशासन का अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जी, प्रशासन ने अभी कोई खुलासा इसका नहीं किया है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर से जब हमने 5 जून को बात करी थी तो वो उन्होंने हमसे यही कहा था कि ये हमने इसके सीसीटीवी फुटेज सारे ले लिए हैं, सीडीआर हमने ले ली है, फॉरेंसिक जांच करा रहे हैं हम और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं और देखते हैं जो जांच निकल के आएगी सामने वो सब आप लोगों के सामने होगी। लेकिन उनके भाई बलराम कौशिक का ये कहना है कि हमारे भाई और मेरे भाभी इस तरीके की वारदात नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, ये एक हत्या है जिसका खुलासा जो है होना बहुत जरूरी है। जी उन्होंने एक मुकदमा भी इसमें दर्ज करवाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दंपति की हत्या मामले में अब नया मोड़ निकलकर सामने आ चुका है। खबर कन्नौज से, जहां पर योगी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। कन्नौज जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ लाख कोशिशों के बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बताते चले, अस्पताल में तैनात वार्ड बॉय खुद दलाल बनकर मरीजों को लूट रहे हैं, जिसकी वजह से तीमारदार मरीजों को दर दर भटकने को मजबूर हैं। ताजा मामला है जिला अस्पताल का, जहां एक बुजुर्ग को अस्पताल से छुट्टी कराने के लिए भटक रहे नाती को वार्ड बॉय नहीं मिला। घंटों इधर उधर भटकने के बाद खुद ही व्हील चेयर ढूंढकर बुजुर्ग को घर ले गया। इस घटना का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी कई बार लापरवाही को लेकर जिला अस्पताल चर्चा में रहा चुका है, लेकिन असुविधाओं में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो कब सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था, ये तो किसी के पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन यहां पर कन्नौज में जो अस्पताल में सुविधाएं हैं वो राम भरोसे हैं। अगर मरीज यहां पर इलाज कराने आ रहे हैं तो वो अपने भरोसे इलाज कराने आए, वो वापस सुरक्षित घर जाएंगे या नहीं इसकी जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। इलाज के नाम पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मरीजों को लूटने का काम किया जा रहा है वार्ड बॉय की तरफ से, और इस तरीके की जो परेशानियां हैं, जो शिकायतें हैं वो लगातार की गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ये अव्यवस्थाएं हैं उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अपने बाबा को एक नाती खुद ही घर लेकर के गया है, वार्ड बॉय ने उसकी कोई मदद नहीं की।
अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।